गांव में होली दहन की तैयारियां चल रही थीं। हर साल की तरह इस बार भी लोग लकड़ियां और उपले इकट्ठा कर रहे थे। बच्चों में खास उत्साह था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के दो बड़े परिवारों के बीच झगड़ा हो गया था और होली दहन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। गांव के ठाकुर और चौधरी परिवार के बीच पिछले कई महीनों से अनबन थी। दोनों परिवार इस बात पर झगड़ रहे थे कि होली दहन कहाँ होगा। हर साल गांव के बीच वाले चौक में होलिका दहन होता था, लेकिन इस बार दोनों परिवार अपने अपने इलाके में होलिका जलाना चाहते थे। बच्चे बहुत उदास थे। पायल ने कहा, अगर झगड़ा चलता रहा तो इस बार होली दहन कैसे होगा? राहुल ने सोचा और कहा, हमें कुछ करना होगा। होली तो बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगर हम खुद ही लड़ते रहेंगे तो इसका क्या मतलब? बच्चे गांव की सबसे बुजुर्ग दादी माँ के पास पहुंचे। उन्होंने यह सारा मामला सुना और मुस्कुराकर कहा, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि असली होली दहन सिर्फ लकड़ियों को जलाने से नहीं होता? बच्चों ने हैरानी से पूछा, फिर कैसे? दादी माँ ने समझाया, असली होली दहन तब होता है जब हम अपने मन की नफरत, गुस्सा और ईर्ष्या को जलाते हैं। जब तक हमारे दिल में बुराई है, तब तक असली होली पूरी नहीं होती। बच्चों ने मिलकर योजना बनाई। वे गांव के सभी लोगों से मिले और उनसे कहा, इस बार होली पर सिर्फ लकड़ियां नहीं, बल्कि अपने मन की बुरी भावनाएं भी जलाएंगे। राहुल ने एक कागज निकाला और बोला, हर कोई अपनी सबसे बुरी आदत या नफरत को इस पर लिखे और हम इसे होली में जलाएंगे। धीरे धीरे गांव के लोग तैयार हो गए। ठाकुर और चौधरी परिवार ने भी अपनी नाराजगी के बारे में लिखा। जब होली जलाने का समय आया, तो पहले सभी ने उन कागजों को आग में डाला। जैसे जैसे कागज जलते गए, वैसे वैसे लोगों के मन की कटुता भी खत्म होती गई। ठाकुर साहब और चौधरी जी एक दूसरे के पास आए और बोले, हमने बहुत झगड़ा कर लिया। अब समय है कि हम सब एक साथ खुशियां मनाएं। फिर सभी ने मिलकर हंसी खुशी होली दहन किया और एक दूसरे को गले लगाया। गांव में फिर से प्यार और भाईचारे की भावना लौट आई। होली दहन सिर्फ लकड़ियां जलाने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें अपने मन की बुरी भावनाओं को भी जलाकर अच्छाई और प्रेम को अपनाना चाहिए। यही असली होली का संदेश है, बुराई पर अच्छाई की जीत।